नमस्कार। राम राम सब रटे, राम न जाने कोई। राम राम बोलने से, राम की मंदिर में उनकी मूर्त को पूजने से आप राम भक्त नहीं हो सकते। राम चरित्र मानस तुलसीदास जी ने जो लिखा है वह क्या लिखा है, इसको समझ लें। सर्वप्रथम राम चरित्र किसके लिए है? मानस, मनुष्य के लिए। अगर आप में राजा बनते बनते बन जाने की क्षमता है तो आपके आदर्श श्री राम हो सकते हैं। सारी संप्रभुता होते हुए भी बार बार रावण जैसे आताताई को समझौता के लिए दूत भेजना, समझौता का प्रयास करना, अंत तक माफ करने की क्षमता और विचार रखना, यह राम है। सेम स्थिति देखिए आप महाभारत। महाभारत में भीष्म अगर चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। पहली गलती भीष्म की प्रतिज्ञा, बिना सोचे बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा करनी ही नहीं चाहिए थी जो प्रतिज्ञा उसने किया। उसके बाद आता है दुर्योधन अगर जिद पर अड़ा था तो आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? आपने उसका साथ दिया, उसका परिणाम भी आप भोगे हो। एक आताताई का संहार हुआ है। भीष्म महान व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनकी महानता कहना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सब आताताई के सहयोगी रहे हैं और इन सहयोगियों का विनाश होना ही उचित था। ज्ञानी होना अलग चीज है, ज्ञान के साथ वह ज्ञान आपके कर्तव्यों में आना यह अलग बात होती है। कर्मण्येवाधिकारस्मि मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे फल वैसे ही भोगना होगा आपको। यह बातें अभी के परिवेश में इसलिए कही जा रही हैं कि चुनावी माहौल पे जब भी समझौते की बात होती है तो पहला व्यक्ति चाहता है कि मैं मीटिंग बुलाऊं और दूसरे व्यक्ति को सब समझा दे कि वो मुझे सपोर्ट करे। अगर आप कहीं समझौता के लिए जाना चाहते हैं तो पहली चीज होनी चाहिए, मैं मान रहा हूं, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, चलिए समझौता कराइए। समझौता कैसे नहीं होगा? पहल करना है तो त्याग की भावना से पहल हो। यहां पे पहल कौन करता है? मेरे पक्ष में लोग आ जाए, इस भावना के साथ पहल की जाती है। सबसे बड़ी गलती यही। आप छोड़ने की भावना से पहल कराइए ना। कैसे नहीं होगा समझौता? आप जाइए किसी के पास और कहिए आप लड़िए चुनाव, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कैसे नहीं मानेगा सामने वाला? लेकिन आपके अंदर तो ये है ना, वो नहीं, मैं लड़ूंगा, लोग मेरे पक्ष में आए। तो गलत कौन है? आप स्वयं गलत हैं। आप अपनी गलती से चुनाव हारे हैं। चुनाव हारे हैं यह छोटी सी चीज है। अपनी अहंकार से दुर्योधन जो है जिंदगी हारा और उसके सपोर्ट में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी गए। सिर्फ कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया। युद्ध किसी का नहीं हुआ है। लड़ाई हमेशा हमेशा कष्ट ही देती है, पीड़ा ही देती है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। यह लड़ाई
चाहे चुनाव का हो या युद्ध के मैदान का। जंग जो है वह जख्म तो देगा ही। जंग लड़ने की इच्छा है तो जख्म सहने के लिए तैयार रहें। सिर्फ आप नहीं, आपके अपनों को भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अपना तो बिगाड़ करते हैं आप, अपनों का भी करते हैं। इस बिगाड़ के बाद जो भी परिणाम आया उसको स्वीकार करते हुए जो जीता उसको बधाई देने की क्षमता आप में नहीं है, तब तो आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। परिणाम के बाद शुरू हो जाती है कहानी, इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, इसने सपोर्ट नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया। क्यों सपोर्ट करे तुमको? क्यों करे भाई? ऐसा क्या है तुम में? इन सारी चीज़ों को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम में क्या कमी थी, क्या कमी के कारण तुम्हारा विरोध हुआ है। अपनी कमियों को दूर करिए, पुनः प्रयास करिए, तब जाके चीज़ें फिर से अच्छी हो सकती हैं। सबसे पहले समर्पण की भाव, अपने आप को समर्पित करना सीखिए, देना सीखिए। आप देंगे तभी आपको मिलेगा। अगर देने की क्षमता नहीं है तो सिर्फ पाने की लालसा से आगे ना बढ़िए। आज का सोच, आज का विचार, आज का अध्यात्म इस वे पर जाता है। अब अध्यात्म को ऐसी दिशा और दशा के साथ समझना चाहिए, दिशा, काल और परिस्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद।